दोस्तों, फॉर्म 121 जो इस समय इंडिया में सबसे बड़ा मैराथन है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो या दूसरे, उसे भरना अपने आप में जो ईरान ट्रंप की लड़ाई चल रही है उससे भी ज़्यादा मुश्किल बना हुआ है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, मैं देख रहा हूँ 16 प्रॉब्लम्स की लिस्ट बनाई है मैंने। आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन होगा फॉर्म 121 से जुड़ा हुआ, आज आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मैंने 16 ऐसे क्वेश्चन बैंकों से इकट्ठे करे जहाँ लोगों को दिक्कत आ रही है, और इसके ऊपर मैं 4 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी, जिसमें मैंने पार्ट ए भरना, पार्ट बी भरना, किन किन लोगों को भरना, किन को नहीं भरना है, एस्टिमेटेड इनकम कैसे निकालें, और 16.5 लाख तक पे भी आप फॉर्म 121 भर सकते हो, वो बनाई हुई है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जो देख लीजिएगा। आज मैं आपकी समस्याओं के सारे समाधान करूंगा इंडिया के लोते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट की सचिन पे। सभी को मेरा नमस्कार। चलिए, पहला क्वेश्चन, फॉर्म 121 में फिक्स डिपॉजिट की डिटेल कहाँ पे डालनी है? क्योंकि आप फॉर्म 121 देखोगे पूरे फॉर्म में कहीं पे भी नहीं है एफडी की डिटेल। तो बैंक वाले क्या कर रहे हैं, अगर नहीं है तो एक्चुअल में तो नहीं भरनी है, पहली बात। तो दूसरा, कुछ बैंकों वालों ने क्या करा है, कह रहे पेज के पीछे लिख दो, पेज के पीछे लिखवा दिया है। कुछ बैंकों ने अब उन फॉर्मेट के अंदर, फॉर्म 121 के अंदर एक एनेक्सर अटैच कर दिया है कि एफडी की डिटेल उसमें भर दीजिए। तो अगर भर सकते हो तो आप पेज में कहीं पे भी लिख दीजिए, इन्फॉर्मेशन के लिए मिल जाएगी। बैंक वाला आपके पैन नंबर से सारी एफडी निकाल सकता है। और अगर बैंक का कोई फॉर्मेट है, जैसे एचडीएफसी निकाल रखा है, लास्ट वाले पेज पे उसने ऐड कर दिया है एक एफडी को लेके, तो वहां पे अपनी एफडी भर दीजिए। लेकिन नहीं है एक्चुअल में, आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख दीजिएगा। दूसरा, टाइम लिमिट ऑफ फॉर्म 121। इसकी टाइम लिमिट क्या, कब तक भरना है हमें? ये दोस्तों, हमेशा ये फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग भरना होता है, ऐसे कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे पिछले साल की मेरी एफडी है, मार्च में क्लोज हो गया, अब मुझे अप्रैल के फर्स्ट वीक में भरना पड़ेगा, क्योंकि रिटर्न जाती है क्वार्टरली, टीडीएस कटता है मंथली। तो अगर आपने अप्रैल में नहीं जमा कराया तो आपके अप्रैल वाले अमाउंट पे जो इंटरेस्ट आ रहा होगा प्रोपोर्शनेट टीडीएस कट जाएगा। ठीक, तो आप शुरू में भर दीजिए, या ये तो आपने कर दिया है, जब एफडी करा रहे हो आप एफडी के साथ ही करना। हो सकता है आपने पिछले साल एफडी नहीं कराई थी, आप इस साल फ्रेश करने वाले हो मई में, तो जब मई में कराओगे उसी टाइम भर दीजिए। या आपने पिछली बार करा रखी थी, मई में दोबारा करा रहे हो, तो पिछले बार की अप्रैल में भरोगे फॉर्म 121, और मई वाली एफडी के लिए दोबारा से मई में एफडी कराते वक्त, तो ट्रांजैक्शन से पहले करना है। एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम बैंक, बैंक से हमें क्या मिलेगा? मेरे फादर गए थे, कह रहे बैंक से कुछ मिला नहीं मेरे को, ना उसने कुछ दिया मेरे को, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा फॉर्म भर गया है, सही हो गया, रिजेक्ट हो गया है? तो बैंक वाले आपको यूआईएन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देंगे। आपको स्क्रीन पे दिखा भी रखा है, पिछली वीडियो में दिखाया था, पूरे एक्नॉलेजमेंट में मिलेगी। अगर बैंक वाला नहीं दे पाया उसे मांगो, दिखाओ वाली फोटो कि सर इस तरह का नंबर डला हुआ है, आपको देना पड़ेगा मेरे को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, इनकम टैक्स ने इशू करा है, देना पड़ेगा, तो एक्नॉलेजमेंट मिलेगी। एस्टिमेटेड इनकम कैसे निकालें? कॉलम नंबर है वहां पे एक, वहां पे लिख रहा है एस्टिमेटेड इनकम ड्यूरिंग द ईयर। जो सीनियर सिटीजन है उनकी इनकम 12 लाख या उससे कम आएगी, वहां पे नेट आएगी, नेट, ग्रॉस नहीं आएगी। और जो अदर देन सीनियर सिटीजन है उनकी इनकम बेसिक एग्जामिशन लिमिट 4 लाख तक ही फॉर्म भर सकते हो, तो वहाँ पे 4 लाख या उससे कम में आएगी, यानी कि उसके अलावा फॉर्म नहीं भर सकते। तो ये अपनी एस्टिमेटेड इनकम कैलकुलेट कर लें। मैंने इसकी एक वीडियो बनाई है बहुत बढ़िया, जहाँ पे 16.5 लाख रुपए तक पे भी आप ये फॉर्म 121 भर सकते हो, जो पहले 15G और 15H था। चौथा क्वेश्चन भी हो गया। पांचवा क्वेश्चन, अगर मेरी एस्टिमेटेड इनकम गलत निकली, यानी कि यार मैंने फॉर्म 121 भर दिया, मुझे लगा 4 लाख की बेसिक एग्जामिशन लिमिट है तो मैंने भर दिया, या किसी सीनियर सिटीजन ने भर दिया 12 लाख रुपए पे और मेरी इनकम ज़्यादा निकली आइटर पे, देखो आपको ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा क्या फ़र्क क्यों आया, उसके सर्कमस्टांसेस क्या थे। सिस्टम पकड़ता है ये चीज़, मैं बता रहा हूँ, और पेनल्टी भी लगती है इसके ऊपर, प्रोसिक्यूशन भी है, जेल भी है, लेकिन हुआ नहीं किसी के ऊपर। अगर आपके पास जस्टिफिकेशन प्रॉपर है कि यार 4 लाख करा था, मेरी इनकम 4 लाख 20 हो गई, 5 लाख हो गई, चली गया, और मेरी इनकम पिछली बार देखो 3.5 लाख थी, है ना, एक बेस होगा ना, पिछले 3.5 लाख थी, इस बार एफडी मैंने कराई, मुझे लगा 50 साल की एफडी पे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन वो इंटरेस्ट बढ़ गया, या मेरी लॉटरी की अचानक इनकम आ गई 50 लाख रुपए, मैं क्या करूं? तो अगर आपके पास प्रॉपर जस्टिफिकेशन है तो डरने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज जबरदस्ती फॉर्म 121 मत भरिए, टीडीएस बचाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, गलत हो जाएगा। अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर्म 121 है, ये मुझे एफडीआर वाइज भरना है या बैंक वाइज भरना है? दोस्तों, ये जो फॉर्म 121 बैंक वाइज भरना है। एक ही बैंक में आपकी जितनी भी एफडीज हैं वो आपको पीछे लिख देनी है, जो फॉर्म दे रहा है बैंक, या उस पर कहीं ना कहीं कोने पे लिख देनी है, फॉर्म में तो है नहीं, तो ये बैंक वाइज जमा होने। अगर अलग अलग ब्रांच हैं तो आप एक ही ब्रांच में फॉर्म 121 की बाकी एफडी भी लिख सकते हो, यूआईएन के थ्रू वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। अच्छा, अगर मेरा टीडीएस कट गया फॉर्म 121 भरने के बाद भी, तो क्या करूं मैं? अब मेरे फादर फॉर्म 121 दे तो आए, कुछ मिला नहीं उनको, लेकिन अब टीडीएस हो सकता कट गया, तो क्या करोगे? घबराओ मत, टीडीएस का आपको रिफंड मिल जाएगा साथ में, ये टीडीएस रिवर्स नहीं होगा,
मान लो मेरे फादर का फर्स्ट क्वार्टर का टीडीएस कट गया और उन्होंने बोला फॉर्म जमा किया था, या दोबारा बैंक वाला बोलेगा दोबारा फॉर्म दे दे भाई मेरे को, तो दोबारा फॉर्म देने से जो टीडीएस कट चुका है वो एंट्री बैंक वाला रिवर्स नहीं करेगा, वो कर चुका है, आपके 26 ईयर्स में चढ़ चुका है। अब आप उससे ITR में क्लेम करना, रिफंड लेना। अच्छा, कैपिटल गेन की इनकम है तो क्या होगा, लेकिन 12 लाख से कम है दोस्तों। कैपिटल गेन की इनकम के ऊपर, ये लॉटरी इनकम है, कोई भी आपकी स्पेशल टैक्स रेट से इनकम है तो उस पर स्पेशल टैक्स रेट लगेगा। जैसे अगर शॉर्ट टर्म हुआ किसी का 8 लाख रुपए मान लेता हूं मैं, और 4 लाख का क्या हुआ आपका FD का इंटरेस्ट। अभी 4 लाख के ऊपर आप टीडीएस बचाना चाहते हो, बैंक के इंटरेस्ट के ऊपर 10% ना कटे, 1 लाख से ऊपर पे कटना है। लेकिन 8 लाख रुपए की आपकी शॉर्ट टर्म भी इनकम है, ओवरऑल इनकम तो 12 लाख है अगर आप सीनियर सिटीजन हो, लेकिन इस 8 लाख के ऊपर आपको स्पेशल टैक्स पे करना पड़ेगा, तो आप ये फॉर्म 121 नहीं भर सकते। फॉर्म 121 तभी भर सकते हो जब आपकी इनकम जो है नेट इनकम 12 लाख तक हो और आफ्टर डिबेट 87A पिछले साल था, नया 156 है, तो आपका टैक्स नहीं आना चाहिए, तभी आप फॉर्म 121 भर सकते हो। 12 लाख तक सीनियर सिटीजन और 4 लाख बेसिक तक अदर देन सीनियर सिटीजन। अच्छा, क्या ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं 121 दोस्तों? अभी और सिर्फ जो मुझे नॉलेज में है सिर्फ एक्सिस बैंक ने ऑनलाइन निकाला है, बाकी इवन HDFC बैंक भी मैनुअली फॉर्म सेंड करा के अपलोड कर रहा है। 6 पेज प्रिंट आउट दे रहा, परेशान है वो भी, मैनुअल देना पड़ेगा आपको, मैनुअल जमा कर दो। अच्छा, मैनुअल दे दिया और फिर मैं ऑनलाइन भी कर दूं, जो तो नहीं है, एक बार कर दिया, ज़्यादा बैंक से पंगे मत लीजिए। वैसे भी आप सीनियर सिटीजन हैं इस देश के अंदर, फॉर्म 121 की लाइन में लगे पड़े हैं। 74 साल के मेरे फादर 74 साल के हैं, 3 चक्कर काट चुके बैंक में। उन्होंने मुझे बताया नहीं ये बात कि फॉर्म में इतनी दिक्कतें आ रही हैं, मैं भर रहा हूँ, जा रहा हूँ बैंक में। जब वो फाइनली परेशान हो गए तब उन्होंने मुझे बताया ये बात कि मुझे कुछ मिला नहीं, वहाँ से भीड़ लगी हुई थी बहुत। सोचिए कि 2-2 घंटे लाइन में लग रहे हैं, क्या सिस्टम है ये? क्या कोई नेता लाइन में लगता है कभी? ऐसा हुआ कभी? देखा कभी नेता को लगते हुए? पहले कोई नेता तो लाइन में लगे, देखें सही, तभी करवाएं। अपना सुझाव जोड़ देना। क्या फॉर्म 121 भरना जरूरी है दोस्तों? मैंने अपने फादर से बोला कि आपने फॉर्म 121 क्यों भरा, क्या जरूरत थी? आपका बेटा CA में आपको रिफंड दिलाया था, 4 दिन में रिफंड आया था पापा जी। तो पहली बात तो मान लीजिए किसी की 4 लाख की इनकम है, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 4 लाख, और सिर्फ FD का इंटरेस्ट मान लेता हूँ, पेंशन मान लेता हूँ, उसे ITR भी नहीं भरनी है, तो क्या तब भी भरने जाए फॉर्म 121? देखो दोस्तों क्या है, 1 लाख अगर इंटरेस्ट से ऊपर है तो टीडीएस कटेगा। जब टीडीएस कट जाता है तो सीनियर सिटीजन परेशान होते हैं, ITR भरेंगे, रिफंड लेंगे, परेशान होते हैं, जैसे मेरे फादर से। तो आपको 121 भरना जरूरी नहीं है, आप चाहते हैं कि टीडीएस कट जाए तो कट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिफंड ले लेना। रिफंड बहुत जल्दी आता है, ITR 1 पे बहुत जल्दी रिफंड आता है, यकीन मानिए, सेम डे भी आता है। क्या कोई डॉक्यूमेंट भी अटैच करना है दोस्तों? वैसे तो कुछ भी नहीं है इसके साथ में, लिखा भी नहीं है, पर मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अपनी एक FD की समरी बना के रख दें और साथ में अपना पैन कार्ड की कॉपी जरूर अटैच कर दें, क्योंकि सारा डाटा जो एंटर होना है वो आपके पैन नंबर से होना है, एंटर पैन नंबर से, क्योंकि पूरे फॉर्म के अंदर कहीं बैंक अकाउंट नंबर भी नहीं है, पैन नंबर है, तो पैन नंबर गलत हो गया तो फॉर्म 121 रिजेक्ट है। UIN अगर आप देखेंगे तो फॉर्म के अंदर ये क्या है, ये 26 डिजिट का कोड है जो इनकम टैक्स ने बताया है कि बैंक वाले जनरेट करेंगे। सारी FD उससे लिंक है, 26 डिजिट का है, जिसके अंदर FD का नाम, नंबर, उनका कोड, इनका 10 नंबर बैंक का, कई सारी चीजें का मिक्स होकर 26 डिजिट का कोड बना है। वो आपको मिलेगा एक्नॉलेजमेंट में, जब आप फॉर्म 121 जमा करोगे वो FD सारी फैच करेगा पैन नंबर से, और ये एक नंबर जनरेट करेगा बैंक का सॉफ्टवेयर, इसे बोलेंगे आप UIN, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो उस पर डला होगा, जिससे सारी FD आपकी लिंक होंगी। ज्वाइंट होल्डर FD, देख लो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई नहीं बताएगा, मैंने बैंकों के चक्कर काटे हैं समझने के लिए इसको, ऐसा नहीं है कि ऐसी वीडियो बन गई है। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लें। अभी ज्वाइंट होल्डर FDR है तो क्या करें? मान लीजिए किसी का ज्वाइंट में अकाउंट है, A हस्बैंड है, B वाइफ है। अब ज्वाइंट अकाउंट में जब FD करा तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने FD ज्वाइंट में कराई है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि मेन एप्लीकेंट कौन है। तो अगर आपने मेन सिलेक्ट करा A ज्वाइंट अकाउंट में तो फॉर्म भरेगा 121A। अगर आपने B सिलेक्ट करा है तो भरेगा फॉर्म B, ठीक है। ज्वाइंट में कराइए, दोनों सिलेक्ट करें तो फिर दोनों भरेंगे फॉर्म 121 अलग अलग। अब आपने ज्वाइंट में ही था और क्या हुआ, फर्स्ट होल्डर भी होता है इसमें, सेकंड होल्डर भी होता है, तो आपने FD करा दी ज्वाइंट में, आपको नहीं पता फर्स्ट सिलेक्ट किया ना सेकंड, तो ऑटोमेटिक फर्स्ट होल्डर सिलेक्ट करता है बैंक FD के इंटरेस्ट के लिए। तो फिर क्या करेगा, फर्स्ट होल्डर फॉर्म 121 भरेगा, सेकंड नहीं भरेगा, सेकंड की कोई लायबिलिटी नहीं है, भले उसका फंड हो, उसने अपने सेविंग अकाउंट से, B ने अपने सेविंग अकाउंट से ज्वाइंट में पैसा डाला और FD करा दी,
तो ए में जाएगा ये, क्लबिंग व्लबिंग बाद में, वो बात की बात है। अगर किसी ने, कितना बढ़िया पॉइंट बताया मैंने, अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देना। आरडी कराइए। आरडी क्या होता है दोस्तों, मैंने 1 लाख रुपए कहा हर महीने मेरे अकाउंट से आरडी होती रहे, रिकरिंग डिपॉजिट, एफडी होती रहे। कई लोग 2000 की भी करते हैं, 5000 की करते हैं, 10,000 की भी करते हैं। तो ये आरडी होती रहती है हर महीने पैसा कर आता है। किसी ने महीने में 2 भी करा रखी होंगी 10,000 रुपए की, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे कब देना है फॉर्म 121 का मुझे हर बार भरना है ना। जब आप एफडी शुरू करेंगे उसी टाइम पहली एफडी कराते ही आरडी कराती है, सॉरी आरडी आपको एक फॉर्म भरना है। क्यों? जब आप आरडी क्रिएट करते हो तो एफडीआर का नंबर एक ही होता है। जो एफडी अगली होगी 1 लाख रुपए की, वो उसी अकाउंट नंबर में जाएगी जो पहले था। तो एफडी तो एक ही है, बस अमाउंट आपका अलग अलग महीनों में आपके एफडी में क्रिएट हो रहा है अकाउंट के अंदर, ऐसे माना जाता है। तो सिर्फ एक बार देना है, हर महीने नहीं देना। बहुत बड़ी कंफ्यूजन है लोगों को ये, इसलिए ऑटो रिन्यूअल एफडी। ऑटो रिन्यूअल एफडी के अंदर क्या है, हमें फिर से फॉर्म देना है। यस, जब आपकी एफडी कोई टूटती है, जब आप फॉर्म 121 देते हो, फॉर्म 121 का बेस ध्यान रखना, वो एफडी के जो नंबर होता है उसके ऊपर डिपेंड होती है हमेशा। एफडी का नंबर क्या है उसके ऊपर ही फॉर्म 121 फिलिंग होती है, और उसी पे बैंक टीडीएस काट के इनकम टैक्स को भेजता है। जब वो आपकी एफडी मेच्योर हो गई, अकाउंट में आए ना आए कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑटोमेटिक रिन्यूअल भी हो गई है, जब आपको पता चला नहीं है, तो अगर उसका नंबर अलग हो चुका है, अकाउंट में आ गई है, तो नंबर पक्का ही अलग हो गया, फिर दोबारा क्रिएट कर रहे हो आप, तो आपको फिर से फॉर्म 121 भरना पड़ेगा। यस, तो एफडी रिन्यूअल अगर अकाउंट में आ गई और दोबारा से रिन्यू कराया आपने, तो फिर से आपको करना पड़ेगा फॉर्म 121 उसके रिस्पेक्ट में भी, क्योंकि पहले एफडी का फॉर्म 121 खत्म हो गया सिस्टम में, दोबारा करना पड़ेगा। अगर आपके ऑटोमेटिक सिस्टम में रिन्यू हो गई, आपके अकाउंट में नहीं आई, तो आप चेक कर लीजिए कि एफडी का नंबर नया क्रिएट हुआ है या पुराना चल रहा है। पुराना चल रहा है तो फॉर्म 121 वैलिड है, पुराना वाला नया नहीं करना। लेकिन नया एफडी नंबर अगर आ गया है नए एफडी पे, तो आपको फॉर्म 121 भरना पड़ेगा। और 99% जब एफडी रिन्यू होती है दोस्तों, हमेशा नया नंबर आता है। तो ये 16 पॉइंट मैं खोद के लाया हूँ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से और लोगों की समस्याएं सुन के। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और कोई क्वेरी हो फॉर्म 121 से लेके कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मैं डेली बेसिस पे सारे कमेंट्स की रिप्लाई देता हूँ। और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जहाँ पे आपको सिर्फ ऐसी बातें पता चलेंगी जो किसी गूगल पे, चैट जीपीटी, बैंक में कहीं नहीं मिलेंगी किसी के पास भी। ये वीडियो भी जो फॉर्म 121 की है मेरी, स्पेशल आपको इसी चैनल पर मिल रही है। और जितना ज़्यादा हो सके दोस्तों, ये 16 जो क्वेश्चन है ना, मैं कह रहा हूँ ट्रंप और ईरान की लड़ाई से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया में, क्योंकि मैटर सीनियर सिटीजन का है जो लाइन में लगे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं। टीडीएस कट आएगा, आईटीआर भरेंगे नहीं, इनकम टैक्स में केस लग जाएगा, और उनके मरने के बाद भी टैक्स वसूला जाएगा उनके बच्चों से। तो आप इस वीडियो की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलता हूँ अगली वीडियो में, नमस्कार।